शिवाय। मित्रों, इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं, उनमें भी कई उपलोक भी हैं। हमारा ये धरती लोक स्थूल लोक है, मृत्यु लोक है। हमारे इस लोक की तरह ब्रह्मांड में सूक्ष्म लोक भी हैं, परंतु हम सबकी शारीरिक संरचना स्थूल पदार्थों से बनी है। इसलिए इन स्थूल पदार्थों से बनी हुई इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म जगत की वस्तुओं को हम देख सुन समझ नहीं पाते। तो जो कुछ देख पाते हैं तो वो मात्र 10% ही देख पाते हैं। अदृश्य शक्ति को हम नहीं देख पाते, उन अदृश्य शक्तियों से बात नहीं कर पाते। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इन शक्तियों से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं क्या? तो यदि एक वाक्य में उत्तर दिया जाए तो ये उत्तर है हाँ, हम देख सकते हैं। हम सूक्ष्म दैवी शक्तियों को देख और समझ सकते हैं, अदृश्य शक्तियों से संपर्क करके उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, परंतु कैसे? यही हमारी आज की चर्चा का प्रमुख विषय है। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दाहिनी तरफ दिख रहे घंटी के बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर मैं डालूं उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। मैं हूं आचार्य चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल। हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि विषय की बारीकी को समझकर उसे आत्मसात कर सकें। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमारा प्रोत्साहन होता है। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो मित्रों, ब्रह्मांडीय अदृश्य शक्ति को यदि हम देखना चाहते हैं तो उन्हें हम पूजा पाठ जप तप ध्यान साधना के द्वारा देख सकते हैं। और जब साधना करते करते हमारी विजन पावर बढ़ जाती है और हमारे अंदर समत्व का भाव पैदा हो जाता है तो यह शक्तियां हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म लोक की वस्तुओं का हम अवलोकन भी कर सकते हैं और अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों जैसे देवी देवताओं से हम वार्तालाप भी कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के एक्टिवेट होने पर सूक्ष्म लोकों की यात्रा भी कर सकते हैं और वहां की वस्तुओं को देख सुन समझ सकते हैं एवं उनका उपयोग भी कर सकते हैं। जब तब ध्यान साधना तो हम समझते हैं, परंतु समत्व क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। तो समत्व का अर्थ है समता भाव, अर्थात हमारे ऊपर कितना भी दुख आ जाए हम विचलित ना हो और कितना भी सुख आ जाए तो उसमें उछलते ना फिरें। कहने का भाव यह है कि हम सुख व दुख में एक समान बने रहें तो हम समत्व को प्राप्त कर लेंगे। गीता जी के अनुसार समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता में आने पर हम योग को प्राप्त हो जाते हैं और हमारे परमात्मा से हम जुड़कर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। तब हमारे अंदर सूक्ष्म शक्तियों वस्तुओं को देखने सुनने और समझने की क्षमता पैदा हो जाती है और हम ये सब आसानी से कर लेते हैं। तो क्या इसका कोई प्रमाण है कि ऐसा हो सकता है? हाँ, इसका प्रमाण भी शास्त्रों में उपलब्ध है। जैसे व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी, जिससे वो उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर सके थे। वर्तमान में भी कई ऐसे महात्मा तपस्वी आज भी मौजूद हैं जिनका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो चुका है और वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बदल भी सकते थे, परंतु उन्होंने दखल नहीं दिया और जो होना था उसे होने दिया। महापुरुषों सिद्ध पुरुषों के अंदर सामर्थ्य होती है कि वो चाहें तो घटनाओं को बदल भी सकते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं करते। हम आप भी सूक्ष्म लोक को देखते हैं, सभी लोग देखते हैं,
तो आप कहेंगे कैसे? तो जब हम सोते हैं तो स्वप्न के माध्यम से उन चीज़ों को देखते हैं, वह स्वप्न लोक होता है। हम बातें भी करते हैं परंतु परिवर्तन नहीं कर पाते, क्योंकि स्वप्न पर हमारा अधिकार नहीं होता। ध्यानावस्था में भी कभी कभी शक्तियों को देखते, वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर यदि क्षमता नहीं है तो घटनाओं को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि प्रकृति के विरुद्ध होगा। स्वप्न लोक या ध्यान लोक या सूक्ष्म लोक होता है और वहां हम जाते भी हैं, परंतु यह कठिन कार्य है और वस्तुएं सरलता से हमें नहीं दिखती। कारण उसका यह है कि हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हमें जरा सी कोई सिद्धि मिली तो हम उसका उपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। जहां यह संभावना होती है कि हम उपयोग या दुरुपयोग करेंगे, विशेष रूप से दुरुपयोग करने की संभावना होती है, तो प्रकृति हमें वो शक्ति प्रदान नहीं करती। यदि कर देती है तो हम अपना ही विनाश कर बैठते हैं। तो इसलिए अक्सर ऐसी शक्तियां हर किसी को प्राप्त नहीं होती। अच्छा, अब जो हम स्वप्न देखते हैं वो भी एक लोक है, सूक्ष्म लोक है। हम वहां यात्रा करते हैं स्वप्न के माध्यम से। जागृत अवस्था में भी हम स्वप्न ही देखते हैं। वो सपना घंटे 2 घंटे का होता है और जगत का सपना 50, 60, 70 साल के लिए होता है। स्वप्न से जागृत होने के बाद स्वप्न समाप्त हो जाता है, स्वप्न लोक भी समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे लिए जगत भी स्वप्न ही था और समाप्त हो जाता है। तो इसका अस्तित्व भी है, हम माने तो इसका अस्तित्व है। जो लोग नहीं मानते हैं तो उनके लिए अस्तित्व है ही नहीं, ये भी बात है। अब इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें सूक्ष्म शक्तियों के दर्शन करने, उनसे बात करने के लिए सबसे पहले हमें एक इष्ट देव को चुनना पड़ेगा। उसके बाद उनके किसी मंत्र का जाप करना, पूजा पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। जैसे ही मंत्र जाप और ध्यान साधना से हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी पैदा होगी, उससे हमारे चक्रों का जागरण होगा, सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, इष्ट की कृपा हमें प्राप्त होगी, तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तब हम वह सब कुछ देख पाएंगे जो अभी हमें अज्ञात है। हम देवी देवताओं से बात भी कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? और जब हम बात कर लेंगे, दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे, तो ये किससे संभव होगा? क्रिया योग से, भजन ध्यान साधना से होगा। उसके सिद्ध होते ही आप अदृश्य शक्तियों से जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वहां की वस्तुओं को वास्तव में देख सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जब समत्व आ जाएगा तो हम प्रकृति में दखलंदाजी नहीं करेंगे। बात है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना, और जिसने भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है वो शक्तियां या तो वापस हो गई हैं या फिर वो व्यक्ति ही समाप्त हो गया है जिसने कि उन शक्तियों का दुरुपयोग किया, क्योंकि दुरुपयोग करने पर वही शक्तियां उसे नष्ट कर देती हैं। अच्छा, जब हमारे अंदर समत्व की भावना पूर्ण रूप से आ जाएगी तो हम प्रकृति में दखलंदाजी तो करेंगे ही नहीं। सारे अदृश्य शक्तियों को हम आंख बंद करते ही देख सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे, उस लोक की वस्तुओं को देख सकेंगे। तो हमारा आपसे कहना यह है कि जब पिछले लोग ये सब कर सकते थे तो हम आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रकृति के, ईश्वर के सिद्धांत कभी बदलते नहीं, उनके नियम कभी नहीं बदलते, क्योंकि सत्य हमेशा एक रस ही रहता है।
तो लग जाइए अपनी साधना में। देर किस बात की कर रहे हैं? साधना से वह आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिए जो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द टॉप ऑफ द क्रिएशन, यू आर प्रिंस ऑफ द गॉड एंड एवरीथिंग इज फॉर यू, नॉक एंड फाउंड। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट in your friends and your relatives. Thanks for watching this video. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.